23 का ए। एग्जाम में कितने बार पूछा गया है ये? 2006 में पूछा गया था, 2006, 8, 11 और 12, फिर 13। बस हो गया ना? कितने बार आया है ये? 5 टाइम्स आया है। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, है ना। परीक्षा सार 2026, 2026 पेज नंबर 132। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अनिल के पास में कितना शेयर्स है? 100 के पास 100 शेयर्स। एक अनिल नाम का एक पर्सन है, ठीक है, जिसके पास कितना शेयर है? 100 शेयर्स इसके पास में है। ये एक शेयर होल्डर है अनिल, इसके पास कितना शेयर्स है? 100। एक शेयर्स का रेट कितना है? @10 ईच, है ना। अब ये 10 रुपया में कितने बार पैसा दिया है इसने? 3 बार। कब कब? एप्लीकेशन का पैसा इसने दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, और फिर तीसरा नंबर में फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। कितना कितना रुपया दिया है देख लो। एप्लीकेशन में कितना दिया? 2 रुपया। इसमें अलॉटमेंट में 3 रुपया दिया, इसमें 5 रुपया। टोटल कितना हो रहा है? 2 और 3, 5 और 5, टोटल हो गया आपका 10 रुपया। पूरा पैसा दे दिया क्या है? पूरा पैसा दे दिया है क्या ये? तो कैसे बोल रहे हो यार? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पूछ रहा हूं तो बोल रहे हो दे दिया है। ठीक है क्या? कितना रुपया नहीं दिया है वो? 5 रुपया नहीं दिया है। ठीक है, चलिए देखिए टॉपिक कौन सा चल रहा है आपका? फॉर फीचर एट पार। क्या चल रहा है? फॉर FEITURE, फॉर फीचर एट पार पे ये आपका टॉपिक चल रहा है। मैंने बताया था स्टार्टिंग क्लास में फॉर फीचर क्या होता है? शेयर्स को जब्त करना, जब्त या कब्जा करना। जमीन पे कब्जा करते हैं कि नहीं अपन जबरदस्ती, वैसी करेंगे इसका फॉर फीचर। इसके शेयर्स को जब्त करेंगे अपन, फॉरफिट करेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 रुपया है, ये 5 रुपया दे पाया है क्या? ये दे दिया और ये दे दिया। टोटल कितना रुपया दे दिया उसने? 5 रुपया। और किस में फ्रॉड किया है इसने? फर्स्ट कॉल में देने में क्या हो गया? वो असमर्थ रहा, फेल्ड कर दिया, ठीक है। तो कितना रुपया आ गया है? कितना रुपया आ गया उसके पास में? अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे करोगे। सबसे पहले आपका फॉर्मेट आएगा। क्या आएगा फॉर्मेट? डेट, क्या कर रहे हो? जर्नल एंट्री। पहले आप हेडिंग डालिए जर्नल एंट्री, एक ही एंट्री है ना। पहले आप फॉर्मेट डालेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे किस चीज का? जर्नल एंट्री का, ठीक है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता है क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद क्या आता है? LF आता है। फिर क्या आता है? डेबिट अमाउंट, फिर आपका क्रेडिट अमाउंट। इज दैट क्लियर? अब शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करते थे पहले? जब ट्रांसफर करना रहता था किसी भी चीज को तो क्या करते थे हम लोग? शेयर कैपिटल को हाँ डेबिट करते थे कि क्रेडिट करते थे? क्या करते थे? शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल को डेबिट करते थे। ये इसके कहने का मतलब है। क्या करते थे? शेयर कैपिटल को क्या करते थे लालिमा?
ट्रांसफर जब भी करते थे किसी भी टॉपिक को तो किस में ट्रांसफर करते थे? शेयर कैपिटल में। और शेयर कैपिटल को क्या करते थे हम लोग? मतलब जो भी शेयर्स का पैसा है वो कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते थे हम लोग? जमा कर देते थे। ठीक है, अब उसको निकालने का टाइम आ गया है। शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट हुआ था, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉर फ्यूचर वाले एंट्री में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डेट दिया नहीं है, सीरियल वाइज अपन चलेंगे, है ना। तो कितना क्या आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान से समझना, बहुत इजी है फॉर फ्यूचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब कितने से शेयर कैपिटल में पैसा कितना गया था? कितना शेयर था उसके पास में? 100 शेयर। कितना रुपए वाला था? तो इसका पैसा हम लोग कितना ट्रांसफर किए थे शेयर कैपिटल में? 1000 रुपया हमने कैपिटल में पहले डाल दिया होगा। ठीक है क्या? अब इसने यहां पे गलती किया है, कहां पे? फर्स्ट कॉल में। किसमें किया है? फर्स्ट कॉल में। जहां पे फ्रॉड किया है उसकी एंट्री बस करना, उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो टू शेयर का नाम तो नहीं दिया है, तो सीधा सीधा शेयर लिखना है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? शेयर कैपिटल को क्या करना है? डेबिट करना है जितना आपने ट्रांसफर किया था। ठीक है, अब जो शेयर्स में फॉल किया है, इसमें फेल हुआ है, ये है कि नहीं, उसको क्या करना है? आपको क्रेडिट करना है। समझ में आ रहा है क्या? कितना रुपया से क्रेडिट करना है? कितना रुपया फॉल किया है? शेयर कितना है? शेयर इसके पास कितना है? 100। तो कितना रुपया नहीं दिया इसने, तो इसको क्या कर लोगे आप? क्रेडिट कर लोगे। समझ में आया क्या? अब शेयर्स को क्या करोगे? फॉरफिट करोगे। तो जब शेयर फॉरफिट होगा तो फॉरफिट का क्या एंट्री होती है? क्रेडिट में होती है एंट्री। टू शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कितना फॉरफिटेड करोगे? जितने का इसने क्या किया? पैसा दे दिया। किसमें किसमें पैसा दे दिया? और अलॉटमेंट का टोटल कितना रुपया दे दिया है, तो उतना उसका शेयर्स का पैसा क्या हो जाएगा? फॉरफिट कर लिया जाएगा। कितना रुपया? 500 रुपया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? फॉरफिट का मतलब फिर से समझा रहा हूं, समझिए बात को। फॉरफिट का मतलब होता है अगर कोई पब्लिक या अगर कोई शेयर होल्डर्स जिसके पास में शेयर है, वो 4 स्टेप में से किसी भी स्टेप में अगर देने में क्या होता है? फ्रॉड करता है या असफल होता है। समझ में आ रहा है क्या? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये 4 स्टेप होता है, बता चुका हूं। इसमें से अगर 2 स्टेप का, 3 स्टेप का मान लीजिए दे दिया, चौथे स्टेप का आपका नहीं दिया, तो तीनों स्टेप का जो पैसा आया है वो पूरा का पूरा पैसा क्या कर लेगा? फॉरफिट कर लेगा। हाँ, शेयर्स भी ले लेगा और जो पैसा दे दिए हो तुम उसको भी क्या कर लेगा? वो रख लेगा, वापस ही नहीं आएगा। समझ में आया क्या? क्लियर है? अब जब मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये जो जब्त किया हुआ शेयर्स है ना कंपनी के पास में, अब ये किसी और को बेचेगा। स्टार्टिंग में कितने में बिक रहा था? लेकिन जब जब्त करने के बाद में, फॉरफिट करने के बाद में अगर इसको इश्यू करेगा तो कभी भी 10 रुपए में इश्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम बीत गया ना। तो टाइम के साथ वैल्यू क्या होता है? तो इसका लॉस ना हो करके वो जितने में बिक रहा है वो इश्यू कर देगा, डिस्काउंट पे बेचेगा। मैं जब ये टॉपिक आएगा तब मैं समझाऊंगा। ठीक है क्या? क्लियर हुआ यहां पे ये चीज? इसका नरेशन कैसे बनाओगे? कितना शेयर है इसके पास में जो, तो यहां पे लिखोगे बीइंग 100 शेयर्स, बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड। पूरा का पूरा क्या कर लिया गया? फॉरफिट कर लिया गया। फॉरफिटेड ड्यू टू, ड्यू मतलब देना, ड्यू टू नॉन पेमेंट। इसका पेमेंट हुआ है क्या? पूरा पैसा हुआ है क्या पेमेंट? तो यहां पे क्या लिखेंगे? नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। किसका पैसा नहीं दिया? ये कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो इसीलिए नॉन पेमेंट कॉल मनी, इसीलिए उसके शेयर को क्या कर लिया गया? फॉरफिट कर लिया गया। नरेशन समझ में आया क्या? अब इसी का दूसरा क्या है? बी नंबर का। तो इसका बी कितने बार एग्जाम में पूछा गया है?
11, 12 और 24, 2011 में, 12 में और 2024 में कितने बार आया है? 3 बार पूछा गया है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? इसमें क्या बोला? अनीता नाम की एक शेयर होल्डर है, अनीता नाम की एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना शेयर्स है? कितना शेयर्स है? 100 शेयर्स इसके पास में, और एक शेयर्स का रेट कितना है? 20 रुपया ईच है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो टोटल शेयर्स इसके पास कितने का होगा? टोटल शेयर्स कितने का होगा? 2000 रुपया का शेयर्स इसके पास में। समझ में आया क्या? अब इसमें क्या बोला गया है? ये जो आपका 20 रुपया है, कितना? 20 रुपया, इसको कितने स्टेप में मंगाया गया है? कितने स्टेप में मंगाया गया है? 3 स्टेप में। 3 स्टेप में मंगाया गया है। कौन कौन सा? कौन कौन सा? एप्लीकेशन। कितना रुपया एप्लीकेशन में? 4 रुपया। अलॉटमेंट में कितना है? अलॉटमेंट में कितना है? 5 रुपया है। ठीक है क्या? फर्स्ट कॉल में कितना है? फर्स्ट कॉल में आपका कितना है? 5 रुपया। टोटल कितना हो गया? 4, 5 और 5, टोटल मिला के 14 रुपया हो गया, जो कि इसने पे कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? इसको पे कर दिया, अलॉटमेंट को पे कर दिया, फर्स्ट कॉल को पे कर दिया। किसमें नहीं पे किया? फाइनल कॉल में। नहीं समझ आ रहा है क्या? तो टोटल कितना हो गया? 14। तो बचा कितना? 6 रुपया बचा। ये 6 रुपया क्या हो गया? देने में वो फेल कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो कंपनी क्या किया? एक्स लिमिटेड कंपनी ने क्या किया? इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। नहीं समझे? तो फॉरफीचर की एंट्री जब भी करोगे तो शेयर कैपिटल हमेशा क्या होगा? तो शेयर कैपिटल को डेबिट करो। फॉर्मेट लिख लेना नरेशन का, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट लिख लेना हेडिंग डाल के, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे? फॉरफीचर के समय में हमेशा डेबिट। तो इसके पास कितना शेयर्स था? 100 शेयर्स। एक शेयर का रेट 20 रुपया, तो कितना शेयर्स इसके पास होगा? 2000 रुपये का इसके पास में शेयर होगा। ठीक है क्या? किसमें फ्रॉड कर रहा है? तो यहां पे क्या करोगे? सबसे पहले टू फाइनल शेयर, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है क्या? कितना शेयर है? कितना रुपया नहीं दिया? तो टोटल कितना नहीं दिया होगा? 600 रुपये। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कितना दे चुका है उसको हम लोग फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है? तो यहां पे क्या आएगा? टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कितना शेयर है? हाँ, कितना दे चुका है? टोटल कितना रुपए दिया है? नहीं समझ आ रहा है क्या? तो 14 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? तो दोनों मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? नरेशन बन जाएंगे। यहां पे सिर्फ अच्छा, यहां पर भी 100 शेयर्स है, लिख लेना यही सेम चीज। और यहां पे जो कॉल मनी लिखा है वहां पे क्या लिखोगे? फाइनल कॉल बस लिखोगे, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है क्या? इजी, डन।